नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी किसी पर इतना भरोसा हुआ है कि आपको लगे कि वह आपको हर मुश्किल से निकाल देगा? या जब सब रास्ते बंद हो गए तो आपने भगवान पर तो विश्वास रखा ही होगा कि वह आपको मुसीबत से निकाल लेंगे। तो आज हम एक ऐसे किसान की दिल छू लेने वाली कहानी पढ़ेंगे जिसका भरोसा इतना सच्चा था कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि सीधे भगवान को ही चिट्ठी लिख दी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लोकेश शर्मा। आज हम क्लास 10th के एक स्पेशल चैप्टर ए लेटर टू गॉड, जिसे जी.एल. फ्यूंटेस ने लिखा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह कहानी सिर्फ एक चिट्ठी के बारे में नहीं है, यह हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास क्या होता है और कैसे मुश्किल समय में इंसानियत ही एक दूसरे का सहारा बनती है। तो इस कहानी में लेंचो नाम का एक किसान है जिसका पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा घर है, जहाँ से उसके लहलहाते मक्के के खेत साफ दिखाई देते हैं। लेंचो एक ऑक्स ऑफ ए मैन है, यानी वह खेतों में किसी जानवर की तरह जी जोड़ मेहनत कर रहा है। उसकी फसल तैयार है, बस उसे एक ज़रूरत है तो अच्छी बारिश की। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। नॉर्थ ईस्ट से बादलों का विशाल पर्वत आते दिख रहे थे। जब बारिश हुई तो लेंचो की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बारिश की बूंदों को कॉइन्स के नाम पर डिस्क्राइब किया। बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट व छोटी को 5 सेंट के बराबर रखा। लेकिन दोस्तों, गेम चेंज होने में समय नहीं लगा। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बारिश के साथ ओले गिरने लगे। लेंचो ने इन्हें फ्रोजन पर्ल नाम से वर्णन किया। 1 घंटे तक ओलों की चादर बिछी रही। जब ओले थमे तो नज़ारा बहुत ही डरावना था। पूरा खेत सफ़ेद हो चुका था, जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेंचो का तो दिल ही टूट गया। उसने दुखी होकर अपने बेटों से कहा कि इससे बढ़िया तो टिड्डियों का दल भी अगर मेरी फसल को नुकसान पहुंचाता तो भी इतना नुकसान नहीं होता। वह रात लेंचो के लिए गम से भरी थी, लेकिन उसके मन में एक अटूट विश्वास था। उसे यकीन था भाई कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि हमारे मन के भीतर की गहराई को भी वो समझते हैं। अगले रविवार लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। उसने 10 पैसोस की मदद मांगी ताकि वह फिर से बीज बो सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उसने लिफाफे पर टू गॉड नाम लिखा और उसे डाकघर में डाल दिया। जब डाकिये ने वह पता देखा तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने वह खत पोस्ट मास्टर को दिखाया, जो कि एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। पहले तो वह भी हंसा, लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। उसने लेंचो के अटूट विश्वास को देखकर शौक रह गया। लेंचो का विश्वास न टूटे, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करने की ठानी। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे जुटाए, अपनी सैलरी का हिस्सा दिया और दोस्तों से चैरिटी के नाम पर मदद मांगी। लेकिन वह दोस्तों केवल 70 पैसोस ही जमा कर पाया। उसने पैसे लिफाफे में रखे और साइन की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड। अगले रविवार लेंचो समय से पहले ही पहुंच गया। जब उसे पत्र मिला तो उसे रद्दी भर भी हैरानी नहीं हुई। यही तो उसका विश्वास था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसे गुस्सा आ गया। उसे यकीन था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। उसने तुरंत दूसरा खत लिखा। लेंचो के जाने के बाद पोस्ट मास्टर ने उत्सुकता से खत खोला, लेकिन लगा शायद लेंचो ने शुक्रिया किया होगा। लेकिन खत में लिखा था, हे भगवान, मैंने जितने पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसोस ही मेरे तक पहुंच सके। बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बंच ऑफ क्रोक्स यानी ठगों का एक गिरोह है। तो अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी आयरनी है। जिन लोगों ने उसकी मदद की, उन्हीं को उसने चोर समझ लिया। तो इस चैप्टर से आपको कुछ लाइफ लेसन्स मिले होंगे, जिनका वर्णन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। पहला लाइफ लेसन था द पावर ऑफ फेथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है। लेंचो का ईश्वर पर ऐसा अटूट और निस्वार्थ विश्वास था कि पैसे मिलने पर भी उसने आश्चर्य नहीं हुआ। ये हमें सिखाता है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो अटूट भरोसा ही हमें कठिन समय में लड़ने की ताकत देता है। ठीक वैसे ही जैसे फसल बर्बाद होने पर लेंचो को मिली।
दूसरा लेसन जो हमें इस चैप्टर से सीखने को मिला वो था ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। कहानी का एक बड़ा सबक हमें पोस्टमास्टर के किरदार से मिलता है। वह लेंचो को जानता भी नहीं था, फिर भी उसने सिर्फ एक अजनबी का भरोसा बचाने के लिए उसकी मदद की। यह हमें सिखाता है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना ही सच्ची परोपकारिता होती है, जो कि इस दुनिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। एंड द थर्ड लेसन इज द आयरनी ऑफ ह्यूमन नेचर। कहानी का अंत इंसानों के बीच एक वैचारिक टकराव यानी कन्फ्लिक्ट को दिखाता है। लेंचो ने उन डाकघर के कर्मचारियों को ही ठगों का गिरोह कह दिया जिन्होंने उसे सहारा दिया। यहाँ हमें दो बड़ी बातें सीखने को मिली। पहला, ग्रेटिट्यूड। अक्सर हम उस चीज़ पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें मिली ही नहीं कि हम उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं जो हमें मिल चुकी होती है। और सेकंड वन इज़ गलतफहमी। हमें कभी भी पूरी सच्चाई जाने बिना दूसरों के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए, नहीं किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। एंड द लास्ट इज रेजिलियंस, जुझारूपन और अटूट साहस। लेंचो जो कि कड़ी मेहनत करना जानता था, ओलो की तबाही के भी बाद वह हाथ पर हाथ धरकर रोया नहीं, बल्कि उसके समाधान ढूंढा और खत लिखना शुरू किया। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानना चाहिए। उम्मीद का दामन थामकर फिर से हमें नई शुरुआत करनी चाहिए।